बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप ऑल यू आर फाइन। स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर्स के अंदर बहुत सी चीज़ों का कवर अप करते चले आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमने सिस्टम के बारे में लास्ट टाइम जो है वो उसके प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्व करना सीखा था कि हम लोग कैसे जो है वो अगर सिस्टम के अंदर ट्रबल शूटिंग के ज़रिए से हम लोग अपनी छोटी छोटी मेजर प्रॉब्लम्स को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। अब सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट जो आगे टॉपिक्स आ रहे हैं इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास सिस्टम के अंदर काम करने वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उनके अंदर और हमारे पास एप्लीकेशंस के अंदर क्या फ़र्क होता है। अब आज के टॉपिक में हमारे पास जो है वो हम लोग आज के टॉपिक में सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर्स हमारे पास किस तरह के होते हैं, किस किस तरह के सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं और सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो कैसे काम करती हैं। ये सारे हम लोग इनकी कहानी पढ़ेंगे और इनकी समझेंगे, पाथवे समझेंगे कि किस तरह से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लिंक होता है, हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमें पता होनी चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं। अब अभी के लिए सबसे पहले वो हमें एक सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे जो है वो आप लोग की जो हार्डवेयर टच जब आप लोग करते हो अपने स्क्रीन के ऊपर तो कैसे वो रिस्पॉन्स करता है एप्लीकेशन के ऊपर, कैसे जो है वो आपस में एक दूसरे को मैनेज कर रहा होता है। आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को, अपने जो है वो मोबाइल फ़ोन को, वो उसको कैसे प्रोसीड करता है और उसको कैसे कैरी करता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आते हैं। एक हमारे पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सबसे पहले अगर बात की जाए हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, ये हमारे पास क्या करता है, मैनेज रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर द एप्लीकेशन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या फ़र्क आ जाता है कि हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोग को एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोग अपने फ़ोन्स के अंदर, हमारे पास सब हमारे फ़ोन्स के अंदर दो तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एक हमारे पास होता है एंड्रॉयड सिस्टम और दूसरा हमारे पास होता है iOS, जिसको हम कहते हैं आईफोन्स वगैरह में जो यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है वो इसका जो इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल डिफरेंस है किससे, iOS से। ठीक है। अब यहाँ पर एंड्रॉयड का जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम लोग उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट अपनी गेम्स को डाउनलोड कर सके, अपनी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सके, अपनी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर सके। अब यहाँ पर हमारे पास iOS भी इसी तरह हमारे पास जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक वे है जो कि आप लोगों को फैसिलिटेट करता है। किस चीज़ से फैसिलिटेट करता है कि आप लोग इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सको और उससे फैसिलिटेट हो सको और उसको यूज़ कर सको। अब आप लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, लाइक आप लोग एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बहुत सी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं, आप लोग एजुकेशन पर्पज़ के लिए बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास किसके अंदर चल रही होती हैं, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर चल रही होती है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि हमारे पास जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, ये हमारे पास एंड्रॉयड, ये जो iOS है, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही काम करते हैं। है तो ये भी सॉफ्टवेयर, ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैं, लेकिन ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए। अब इसी तरह जैसे हमारे पास विंडोज़ है, विंडोज़ भी क्या करता है कि आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक इंटरफेरेंस है जो कि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप लोग डिफरेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और डिफरेंट अपनी चीज़ें जो है वो उसको फैसिलिटेट हो सकते हो। अब इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास प्लेटफॉर्म आता है जो कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास कौन सा है, मैक ओएस है। अब मैक ओएस हमारे पास ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं आई बुक के अंदर, ठीक है, आईपैड्स के अंदर, ये हमारे पास आई बुक्स के अंदर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब इसी तरह जो विंडोज़ है वो हमारे पास ज़्यादातर यूज़ किया जाता है लेनोवो या फिर इस तरह के एचपीस के लैपटॉप के अंदर या फिर डेल के लैपटॉप के अंदर। अब ये सारी की सारी इनके अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है, अपनी अपनी वर्किंग प्रोसीजर है। अब इनका सबसे पहले मेन काम यही है कि रिसोर्स प्रोवाइड करना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। किसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, एप्लीकेशंस के लिए। आप लोग एप्लीकेशन ये आप लोग को पहले ही इंस्टॉल्ड मिलते हैं। जब आप नया नया लैपटॉप लेके आते हो तो आप लोग को पहले से ही ये दोनों एप्लीकेशन जो है वो आप लोग के लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल्ड मिलती हैं। अब आप लोग उसके अंदर अपनी जो है वो एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हो। जैसे आप लोग अपनी गेम डाउनलोड कर ली, कोई आप लोगों ने कोई ब्राउज़र डाउनलोड कर लिया, आप लोगों ने कोई भी चीज़ डाउनलोड कर ली, वो हमारे पास किसके अंदर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक और मेजर काम भी है, वो क्या है कि वो आपके जो हार्ड ड्राइव है, हार्डवेयर है, उसको और साथ में जो है वो एप्लीकेशन को आपस में रिस्पॉन्स करने में हेल्प करता है। अब आप लोग तो लैपटॉप जो है वो अपने जो फ़ोन्स हैं उनको टच के ज़रिए से यूज़ करते हो, ऐसे ही है। अब वो क्या करता है, इस टच सिस्टम को आपके एप्लीकेशन के साथ रिस्पॉन्स करता है
कि आप लोग जिस चीज़ को क्लिक करो वही चीज़ ओपन होनी चाहिए, जो चीज़ आप क्लोज़ करो वही चीज़ क्लोज़ होनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास एप्लीकेशन के ऊपर आप जिस जिस तरह से उसको यूज़ कर रहे हो वही तरीके से उसको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी वैसे ही शो होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, डिवाइस ड्राइवर। अब अगर डिवाइस ड्राइवर की बात की जाए, ड्राइवर के वर्ड से आपको समझ आ गया होगा कि इसका काम क्या होता है, डिफरेंट डिवाइसेस को ड्राइव करना, कि वो कैसे काम करेंगी। उसके अंदर हमारे पास जो है वो, जैसे आप लोग को एक गाड़ी की एग्जांपल ले लें हम, तो गाड़ी के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है जो कि उसको ड्राइव करता है। अब इसी तरह हमारे पास जो है वो हम लोग डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर, अपने लैपटॉप्स के अंदर, अपने जो है वो फ़ोन्स के अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर ड्राइवर की बात की जाए तो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर उसने हमें क्या बताया हुआ है, प्रिंटर ड्राइवर। अब प्रिंटर ड्राइवर का काम क्या होता है कि वो आपको प्रिंट करवाने में हेल्प करता है। मींस कि अगर आपके लैपटॉप के अंदर प्रिंटर ड्राइवर नहीं होगा तो आप चाहे जितनी मर्ज़ी बार अपने लैपटॉप के साथ प्रिंटर को अटैच कर ले, वो कभी भी आपके प्रिंट निकाल नहीं सकेगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हमारे पास वो क्या करता है, आपके ड्राइवर को, अगर प्रिंटर ड्राइवर हमारे पास इंस्टॉल होगा तो वो क्या करेगा, आपके प्रिंटर को उसके साथ जोड़ देगा और जो भी प्रिंट आपने निकालना होगा वो आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, साउंड ड्राइवर। अब अगर साउंड ड्राइवर की बात अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई तो आप लोग प्रिंटर ड्राइवर को भी अच्छे से समझ लेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, साउंड ड्राइवर का सिंपली मतलब क्या होता है कि आपके साउंड सिस्टम को जो है वो अवेलेबल रखता है कि आप लोग जो भी गाना वगैरह या फिर कोई भी मूवी देख रहे हो या फिर कोई भी वीडियो देख रहे हो, कोई भी एजुकेशन वीडियो देख रहे हो, तो उसकी साउंड भी तो होनी चाहिए ना। अब साउंड ड्राइवर का काम क्या है, वो आपको साउंड प्रोवाइड करता है। अब अगर साउंड ड्राइवर नहीं होगा तो आप जो है वो जितने मर्जी अच्छा स्पीकर लगवा लें फिर भी आपकी वॉइस नहीं आएगी। मीन्स कि आप लोग जो भी यूज़ सुन रहे होगे वो आप लोग को सुनाई नहीं देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में अगर बात की जाए तो ये भी हमारे पास पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड होते हैं आपके कंप्यूटर्स के अंदर। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स में हमारे पास आते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, कोशिश करता है कि ऐसे वायरस को आपके लैपटॉप के अंदर, आपके फ़ोन्स के अंदर आने से रोके जो कि आपके फ़ोन को इफ़ेक्ट करते हैं, जो कि आपके फ़ोन को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और भी आता है सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं डिवाइस क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप टूल का मतलब क्या होता है, वो आपकी डिस्कों को क्लीन रखता है कि आपके पास स्टोरेज ऑक्यूपायर ना हो कोई अननोन सॉफ्टवेयर की वजह से, अननोन वायरस की वजह से, जिससे क्या होगा कि आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी की चीज़ अपने डिस्क के अंदर रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आई होप सो कि ये 2 पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यूटिलिटी प्रोग्राम्स को बस आप लोगों ने इस तरह याद रखना है कि ये छोटे छोटे प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आप लोग के लैपटॉप के अंदर, फ़ोन्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम क्या होगा कि वो पहले से ही आपको इंस्टॉल मिलता है, आप लोगों को दोबारा कभी आप लोगों ने इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पहले से ही फ़ोन के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मिलता है। अब इसी तरह डिस्क क्लीनअप भी आपको इंस्टॉल पहले से ही मिलता है। ठीक है, अब इसी तरह आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास क्या आ रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ रहा है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो इसका काम क्या होता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। हम डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को अपने डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब उनका हर एक का डिफरेंट पर्पस होता है। अब अगर हम देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास जो उसने बताया हुआ है वो क्या है, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के अंदर हमारे पास क्या आता है, डिफरेंट ब्राउज़र्स आ जाते हैं, जैसे क्रोम है, जैसे गूगल है, उसके अलावा फायरफॉक्स है, मोज़िला फायरफॉक्स है, सफारी है। अब ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट सर्चिंग जो है वो हमारे पास टूल्स हैं। अब आप लोग क्यों यूज़ करते हो, आप लोगों को पता है गूगल आप क्यों यूज़ करते हो, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए, कोई स्पेसिफिक चीज़ सर्च करने के लिए, या फिर कोई भी एक इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए आप जो है वो उसके ऊपर सर्चिंग करते हो। आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई चीज़ जो है वो सर्च करने के लिए आप लोग गूगल को यूज़ करते हो। इसी तरह आप लोग गूगल के ऊपर जो है वो डिफरेंट सर्चिंग पर्पस के लिए आप लोग इसको यूज़ कर रहे होते हो। अब यहाँ पर हमारे पास पर्पस सेम ही है सबका, इसका भी पर्पस सेम है, क्रोम का भी पर्पस सेम है, गूगल का भी पर्पस सेम है। इन तीनों का पर्पस क्या है कि आपके जो टूल बार के अंदर सर्च की हुई चीज़ है उसको आपके सामने लेकर आना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो एक सिंपल टास्क के ज़रिए से इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। अब अगर नेक्स्ट हम बात करें मीडिया प्लेयर की। अब मीडिया प्लेयर का काम क्या होगा, आप लोग को इसके नाम से ही अंदाज़ा होगा कि जो भी आप लोगों ने वीडियो अपने मीडिया में रखी होगी, अपनी गैलरी में रखी होगी, उसका काम क्या होता है, उस वीडियो को प्ले करना। आपको हेल्प करता है कि डिफरेंट तरह से आप उस वीडियो को प्ले कर सको। आप उसको स्लो करके देखना चाहते हो, स्लो करके देख सकते हो। आप उसको फास्ट करके देखना चाहते हो, फास्ट करके देख सकते हो। अब ये क्या करता है, ये हेल्प करता है आपकी वीडियो को डिफरेंट तरीके से प्ले करने में हेल्प करता है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। सबसे पहला VLC आ जाता है और विंडो मीडिया प्लेयर आ जाता है। अब विंडो मीडिया प्लेयर क्या होता है, विंडो मीडिया प्लेयर वो प्लेयर होता है जो कि आपके लैपटॉप में या फिर आपकी विंडोज़ में पहले से इंस्टॉल मिलता है। ठीक है, अब VLC क्या होता है, VLC हमारे पास वो सॉफ्टवेयर, वो प्लेयर होता है जो कि आपको बाद में इंस्टॉल करना पड़ता है। ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके,
अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन में हमारे पास आ जाता है। अब अगर गेम्स की बात की जाए, हम लोग अगर बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस की, तो इसके अंदर गेम्स भी आ जाती हैं कि हम लोग डिफरेंट गेम्स प्ले करते हैं। अब उन गेम्स के अंदर आप लोगों ने माइनक्राफ्ट की गेम का नाम सुना ज़रूर होगा, उसके अलावा आप लोगों ने फोर्टनाइट भी सुना होगा। इसी तरह आप लोगों ने बहुत सी गेम्स आप लोग प्ले करते हो। आप लोग सबवे सफ़र, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन गेम है जो आप लोग खेलते रहते हैं अक्सर। अब सबवे सफ़र भी जो हमारे पास है, ये भी एक गेम है जो कि आप लोग एप्लीकेशन है जो क्यों यूज़ करते हैं आप लोग, फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। एक इसका स्पेसिफिक टास्क क्या है कि आपके फ्री टाइम में एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना। अब नेक्स्ट आप लोग अपने जो है वो माइनक्राफ्ट भी इसी तरह से खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? ताकि आप लोग जो है वो अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश कर सको, या फिर वैसे इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो। तो ये भी हमारे पास किसके अंदर आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। अब अगर बात की जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है? पर्पस, रन एप्लीकेशन। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है वो एप्लीकेशंस रन कर रही होती हैं। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है कि हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एप्लीकेशंस रन होती हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रन होते, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन रन होती है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक हमारे पास एंड्रॉयड, iOS, इसके अंदर आप लोग जो है वो अपनी गेम्स को डाउनलोड करते हो ना। क्या आप लोगों ने एंड्रॉयड को कभी खुद से डाउनलोड किया? नहीं। क्या आपको iOS खुद से डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल भी नहीं। आप इसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हो, जैसे कि लाइक आप लोग यूट्यूब के अपडेट करने हैं, या फिर आप लोगों ने कोई नई गेम डाउनलोड करनी है, या फिर आप लोगों ने कोई भी डिवाइस के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वो आप लोग एंड्रॉयड सिस्टम को यूज़ करते हुए लगाते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इंस्टॉलेशन की अगर बात की जाए तो ये हम लोगों ने बात पहले से ही कर ली है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो पहले से ही आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर आपके लैपटॉप के अंदर आपको इंस्टॉल पहले से ही मिलता है, आपको दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों को वो शुड इंस्टॉल्ड कि आप लोग को खुद से इंस्टॉल करना पड़ता है, ये नहीं कि आपको पहले से ही इंस्टॉल मिलेगा। अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल कोई गेम खेलनी है तो आप लोगों को उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, पहले से ही वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल आपको नहीं मिलेगी। अब ये छोटी छोटी चीज़ें जी जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेनी है। अब यहाँ पर हमारे पास गेम इंस्टॉल के अलावा भी हमारे पास बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो हम लोग देखते हैं। अब अगर बात की जाए, हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वेब ब्राउज़र्स भी देख सकते हैं। वेब ब्राउज़र्स में आप लोग को मैंने अभी बताया कि हमारे पास आप लोग को अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग अगर कोई विंडो यूज़ कर रहे हैं या फिर मैकओएस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास ना सर्चिंग एक ही हो जो है ना सर्च इंजन मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। अब माइक्रोसॉफ्ट एज के अलावा अगर आप लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, लाइक गूगल डाउनलोड करना है, लाइक क्रोम डाउनलोड करना है, या फिर आप लोगों ने फायरफॉक्स डाउनलोड करना है, तो वो आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जाके डाउनलोड करते हो। अक्सर आप लोगों ने कोई गेम प्ले खेलनी होती है या फिर उसके अलावा भी कोई चीज़ खेलनी होती है, तो आप क्या करते हो, दोबारा से उसके अंदर मीन्स के शुरू से उसको इंस्टॉल करते हो। ठीक है, आप लोगों को एक पॉइंट बस याद रखना है कि हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होते हैं। ओके, आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाते हैं तो आगे आने वाले जो जितने भी टॉपिक्स हैं, अब यहाँ फिर आप लोग को ये जो सारा हमने डिफरेंस पढ़ा है, ये आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा। अब एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दी कि लाइक आप लोग के एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर कोई गेम डाउनलोड करते हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होते हैं। ठीक है, बस ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो रन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से देख लेनी है, कोई भी पॉइंट आप लोगों को जो है वो मिस नहीं करना। ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, और एज इट इज़ आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। इसमें आप लोग को एक इंपॉर्टेंट MCQs ये भी आ सकता है कि अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होती हैं। ये आप लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ MCQs के तौर पे बनाया जा सकता है। अब इसी तरह आप लोग को मेजर जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो हमारे पास क्या है, इनका डिफरेंस हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी इनका डिफरेंस आ सकता है। तो आप लोगों ने इनका डिफरेंस अच्छे तरीके से देख लेना है। आई होप सो कि ये सारी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। हमने सारे पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी देख लिए हैं। अब ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।